नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का वीडियो बनाने का मुद्दा ये है कि शायद ये 24 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है और वो 24 लाख बच्चे हैं। किसी के फादर शायद किसान होंगे, किसी के शायद मेहनत मजदूरी करते होंगे, कैसे भी करके पैसा दिया होगा और शायद सोचा होगा कि मेरा बेटा पढ़ाई करके एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। चाहे बेटा हो बेटी, दोनों ने बहुत जम के पढ़ाई करी और अच्छा खासा पढ़ाई करा, रिजल्ट भी आया, लेकिन रिजल्ट में गड़बड़ी पाई गई। हम बात करने वाले हैं नीट के एग्जाम के लिए। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो एग्जाम दिया नहीं है, मेरे घर में किसी ने नहीं दिया हो, तो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन कब तक स्किप करोगे? 24 लाख बच्चों का भविष्य। आपको नहीं लगता कि आपको भी आवाज उठाना चाहिए? आज हो सकता है आपके लिए जरूरी इतना नहीं हो, लेकिन कल ऐसा चीज भी हो सकता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता हो। फिर कौन आवाज उठाएगा? 24 लाख बच्चे का भविष्य छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती। तो शायद हमें एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है और हमें मांग करने की जरूरत है कि आखिर एक खिलवाड़ बच्चों के भविष्य साथ कैसे होगा। क्योंकि 24 लाख बच्चे छोटा मोटा नंबर नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर होता है। और साथ में दोस्तों हम ये भी बताएंगे कि नीट 2024 का मामला क्या है और साथ में नीट स्कैम क्या है। क्या नीट 2024 का पेपर लीक हुआ था? इस पे एनटीए की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें क्या बोला गया, ये भी जानकारी देंगे। क्या नीट सेंटर पे कोई गड़बड़ी हुई, क्योंकि एक ही सेंटर से 6 टॉपर कैसे निकले। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, नीट में दो स्टूडेंट को 718 और 719 मार्क्स मिले, ये कैसे संभव है? इसके बाद पहली बार नीट में ग्रेस मार्क क्यों दिए गए। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात, जो रिजल्ट नीट का 14 जून को आने वाला था, तो फिर उसको 4 जून को ही क्यों रिलीज किया गया? इसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों चलिए, आपके मन में जितने भी डाउट हैं सब इस वीडियो में क्लियर करते हैं और बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। की बात किया जाए तो देश की सबसे बड़ी और दूसरी टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, क्योंकि इसका जो पढ़ाई का क्वेश्चन पूछने का तरीका है, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है और बहुत बार बच्चे को 2-2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद भी नीट में अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि उनका मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता, सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता और डॉक्टर का सपना डॉक्टर ही रह जाता है। सबसे पहले मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसको जो कंडक्ट कराती है एनटीए कराती है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और यहाँ पे जो आरोप लग रहा है एनटीए पे ही लग रहा है, क्योंकि एनटीए ही ये पूरा नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। मैं बात करूं, नीट एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा तैयारी कोटा में कराया जाता है और वहां पे तमाम बच्चे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ज्यादातर बच्चे गरीब घर के ही बिलोंग करते हैं, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली के। इवन मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, उनके फादर मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, किसी छोटा मोटा शॉप है, किसी का फादर छोटा मोटा नौकरी करते हैं। कैसे भी पैसा बचा के कटा के कि मेरा बेटा कोटा जाएगा, पढ़ाई करेगा और डॉक्टर बनेगा। कितने तो गांव से ब्याज लोन पे लेके पैसा भेजते हैं। राइट, सब चीज छोड़ के घर में 2 रोटी खाने का नहीं है लेकिन भेजते हैं। तो हमें आवाज उठाने की जरूरत है, हमें मांग करनी चाहिए। हम क्यों नहीं मांग करें? डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, हमारा हक बनता है। कोई हमारे साथ खिलवाड़ क्यों कर सकता है? चाहे एनटीए हो चाहे देश की प्रधानमंत्री हो, कोई भी गलत करेगा, आवाज उठाना है और आवाज उठा के रहेंगे। इसके लिए आपको गलत कदम नहीं उठाना है। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, बिल्कुल गलत कदम ना उठाया। ऐसा नहीं है कि नीट नहीं हुआ तो आपका जिंदगी खराब हो गया। बहुत सारा चीज हम कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लड़ सकते हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर लॉजिकली देखा जाए तो नीट एग्जाम में 718 719 आना इम्पॉसिबल है, तो फिर वो कैसे आ गए। तो इस पे एनटीए के जो डायरेक्टर है उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सफाई दिया है। जी देखिए, बिल्कुल ये इम्पॉसिबल है और मैथमेटिकल भी सही नहीं है, क्योंकि 718 और 719 नंबर आना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो नीट का एग्जाम होता है 180 क्वेश्चन होते हैं और इस क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं। गलत नंबर का 1 नंबर निगेटिव मार्किंग होता है और आप 180 क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 7 से 20 नंबर मिलेगा। और एक क्वेश्चन स्किप भी करते हो तो 4 नंबर तो माइनस चला गया। देखा है टेक्निकली आपको 7 से 16 नंबर आना चाहिए। और गलत करते हो तो 7 से 16 -1 नंबर कट गया तो 7 से 15 नंबर आना चाहिए। इस पर एनटीए की तरफ से जो सुबोध कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने एक्सप्लेन करा और बताया कि लॉस ऑफ टाइम के क्राइटेरिया के आधार पर कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं, इसलिए इस बार ये पॉसिबल है
जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ टाइम के नाम पे। लॉस ऑफ टाइम के लिए जो मार्क्स दिया गया है वो कितना दिया गया है और इसके लिए एनटीए का क्या सफाई है? एनटीए ने एक सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देते हुए बताया कि 13 जून 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास की थी, उसको देखते हुए एनटीए ने भी ग्रेस मार्क्स लॉस ऑफ टाइम की वजह से दे दिया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि कितना दिया गया, कैसे निर्धारित किया गया, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। उसके अलावा अगर आप जाकर खंगालोगे कि 13 जून 2018 को क्या जजमेंट दी गई थी, तो पता चलता है कि उस टाइम क्लैट का एग्जाम हुआ था और वो तमाम ऑनलाइन एग्जाम था, पीसी पे यानी लैपटॉप के और या डेस्कटॉप के थ्रू होना था। उसका ऐसे कंपेरिजन कैसे करना, क्योंकि यहाँ पे तो पेन कॉपी से होता है। तो बच्चों का जो नीट का है इस पे भी आरोप है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं, कितना नंबर दिया गया। एक ही सेंटर से 6 नीट टॉपर कैसे? देखा जाए तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक जगह तो पेपर होता नहीं है, फिर ये कैसे पॉसिबल हो गया? एजुकेशन सेक्रेटरी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जिस सेंटर पे आया है वहां पे का एवरेज मार्क्स 235 था, यानी कहीं ना कहीं उस सेंटर के बच्चे काफी बेहतर थे जो हाई स्कोर कर सकते थे, और बिना ग्रेस मार्क्स का उनका एवरेज मार्क्स काफी अच्छा था। हालांकि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस यही बोला कि जिन सेंटर से गड़बड़ी पाई गई उन पे एक्शन लिया जाएगा और उस पर काम चल रहा है, एक अलग से कमिटी बैठी हुई है। देखा जाए तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है बच्चों में कि इस बार का पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर, तो इस पे एनटीए का क्या कहना है? परीक्षा होने के बाद ही नीट एग्जामिनेशन पे आरोप लगना स्टार्ट हो गया था कि बिहार और बाकी राज्यों में पेपर लीक हुआ है, और जिसकी जांच भी एनटीए की तरफ से शुरू किया गया है। हालांकि प्रेस जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें हायर कि सिर्फ सवाई माधोपुर पेपर लेके छात्रों का लीक होने का मामला आया था, और उस समय उस टाइम परीक्षा रोक दी गई थी और फिर से दोबारा नए एग्जाम लिया गया था, और सिर्फ 6 केंद्रों पर ही परीक्षा में दिक्कत पाई गई थी। बाकी अन्य जगह पे परीक्षा स्मूथली हुआ, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई और पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई। नीट एग्जाम को लेकर जितना कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो क्या नीट एग्जाम दोबारा कराना चाहिए? इस पे एनटीए का क्या बयान है, वो दोबारा कराएगी या फिर नहीं कराएगी? इसके जवाब में शिक्षा सचिव ने कहा है कि कमेटी जांच कर रही है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन जो भी फैसला होगा इसमें किसी बच्चों का नुकसान ना हो ये देखते हुए लिया जाएगा। नीट का अगर री एग्जाम होता है तो सभी सेंटर पे नहीं होगा, जो 6 सेंटर पे गड़बड़ी पाई गई है बस उसी पे कंडक्ट होगा। जो नीट एग्जाम 2024 हुआ है, ये एग्जाम कैंसिल होने का या फिर री एग्जाम होने का एनटीए कब तक रिपोर्ट देगी? इसके लिए एक स्पेशल कमेटी गठन की गई है जो कि नीट के मामले की जांच करेगी, जो कमेटी 1 हफ्ते के अंदर ही रिपोर्ट एनटीए को सौंपेगी। उसके बाद डिसाइड लिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। नीट एग्जाम 2024 को लेकर एनटीए ने तो अपनी सारी सफाई दे दी, तो फिर इस पे शिक्षा विभाग का क्या कहना है? पहला, शिक्षा विभाग से ये सफाई दी गई है टोटल 24 लाख बच्चों में से 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। दूसरी बात कि हमेशा वो बोलते आ रहे हैं कि कोई देश में गड़बड़ी नहीं हुई एग्जाम को लेकर, बिल्कुल क्लीन एग्जाम हुआ था। तीसरा, सवाई माधोपुर जो बच्चे पेपर लेकर बाहर आ गए थे उसी टाइम उसी दिन फिर से एग्जाम लिया गया उनका। चौथा, पूरी एग्जाम ट्रांसपेरेंट हुआ है। और पांचवा, मैंने बताया कि वो बता रहे हैं कि हम छात्रों को बताना चाहते हैं कि कोई एग्जाम में गड़बड़ी नहीं हुई। सबके मन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि जब नीट 2024 का एग्जाम का रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, तो फिर 4 जून को क्यों रिलीज किया गया? मेन इसके पर्पज यही है कि 14 जून से 4 जून को लाने के लिए, ताकि इस चुनाव के इलेक्शन में दब जाए नतीजा, दब जाए, ज्यादा एक्सपोज ना हो पाए और ज्यादा लोग ध्यान ना दे पाए। फ्रेंड्स, तो जो एनटीए ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम जानकारी दी है, सफाई दिया है, तो आपको क्या लगता है इससे कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है? क्या इससे बच्चों का जो मेहनत किए हैं उनसे कुछ फायदा होने वाला है? क्या उनको एमबीबीएस में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी? आपका जो भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, आज प्रण लेते हैं कि हम सब मिलके, अगर इंडिया में कोई भी एजुकेशन को लेकर गलत होता है तो हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे और एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अपने अगले ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। जय हिंद।